कपड़े क्यों बदल रहे हैं? उन्हें जरा भी शक हुआ कि हम जुजुत्सु हाई से हैं तो वो भाग सकते हैं। मान लो कि हम पुलिस हैं और वो छुपे हुए चोर। क्या लगता है वो हमारा साथ देने के लिए मान जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते। हमारे सारे सीनियर्स कहते हैं कि वो किसी काम के नहीं, पर यूटा का मानना है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। हमें उसकी ताकत की सख्त जरूरत है। ओए घर जाओ बच्चों, ये तुम्हारे आवारागर्दी करने की जगह नहीं है। हमें पैसों की जरूरत है, इसीलिए यहाँ होने वाली फाइट्स में एंट्री चाहिए। इधर पहला रूल है, फाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब बताओ तुम्हें किसने बताया? उसका नाम तो नहीं जानता, पर मैंने उसे मार डाला। 1 महीने पहले की बात है। 1 महीने पहले ही कॉन्डो गायब हुआ था। मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। तुम्हारे दोस्त के सामने तुम्हारा कचूमर निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो आसमान। रुक जाओ माचो, बॉस ने हरी झंडी दे दी है। हाँ लेकिन लड़ने के लिए वो जाएगा। ये तो अच्छा है, यूजी लड़ने के मामले में मुझसे बेहतर है। बिल्कुल नहीं, मैं लड़ूंगा। बॉस बोल रहे हैं उन्हें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। चलो ठीक है, मंजूर है। अगर हाकारी सर हमें सिक्योरिटी कैमरा से देख रहे थे तो हो सकता है कि वो इसी बिल्डिंग में मौजूद होंगे। इसीलिए तुम्हें अंदर जाकर छानबीन करनी होगी। पर हम घुसपैठ कर रहे हैं ये पता चला तो हम उनका भरोसा और मदद मिलने का मौका भी खो देंगे। हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है, हकारी सर से मिलकर उन्हें हमारी मदद करने के लिए राजी करना होगा। सच कहूँ तो मुझे आज रात कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज 10 तारीख है, शाम के 5 बज रहे हैं। हमें यहाँ पहुँचने में हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही वक्त लग गया। इसीलिए मैं आज रात ही हकारी सर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। समझ गया। यहाँ 2 चीजें मना है, इधर उधर भागना और कर्स्ड टेक्निक्स इस्तेमाल करना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादातर दर्शक आम इंसान हैं, जिन्हें वो शक्तियाँ दिखती नहीं। उन्हें फाइट दिखेगी ही नहीं तो मजा कैसे आएगा? और ये भागना मना है वाला रूल? वहीं पर लड़ना होगा जहाँ से पब्लिक तुम्हें देख सके। मुझे अपने बॉस के बारे में बताओ। मौका मिला तो जान जाओगे। कैसा मौका? यहाँ 2 तरह के मैचेस होते हैं, आज के जैसे असली धुलाई वाले और फिक्स किए हुए। तुमने रिंग में अपना जलवा दिखाया तो शायद खुद बुला लेंगे। चलो आधा काम तो आसान हो गया। वो देखो, तुम्हारा मुकाबला उससे होगा। भीड़ इकट्ठा करने के लिए इससे बेहतर क्या होगा? आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आज के धमाकेदार खिलाड़ियों से। पेश है अचानक एंट्री मारने वाला एक नया खिलाड़ी, कहते हैं इसे डेंजरस फायरबॉल। इसका नाम है। तो चलिए अपनी अपनी बोलियां लगाइए, शुरू करते हैं असली धमाका। किस्मत का असली मजा उसे आजमाने में आता है, और नतीजा तय हो तो सट्टा लगाने में कोई किक नहीं मिलती। आज तक कोई जादूगर नहीं मिला जो पांडा को हरा सके। पांडा सर, क्या आपने हकारी सर को देखा है? नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं इसलिए वो मुझसे डरता तो नहीं है, और सामने नहीं आ रहा। याद है ना कि हमें जुजुत्सु हाई वाली बात छुपानी है। वाह, कसम से कहता हूँ ये मेरे करीब की सबसे धमाकेदार फाइट है। और विनर है मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। क्या पंच था? याद रखना, एनिमल राइट्स वाले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। मुकाबला खत्म होते ही यूजी दादोरी को छत पर भेज देना। मैं जानता हूँ वही जीतेगा। उसके साथ मिलकर अच्छी कहानी लिख सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा। तुम्हें इतना घिसा पिटा डायलॉग ही याद आया? और दूसरे लड़के का क्या? उस लड़के पर कड़ी नजर बनाए रखो। अब मैं किरारा को उसके पीछे भेजूंगा। क्या? पता है एक दिन मेरी एक्स ने मेरे क्रेडिट कार्ड खाली किए। मेरे सामने उसे याद करना जरूरी है क्या? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा, तो ऐसा करके यूजी अब हकारी से मिल पाएगा। लेकिन पांडा सर, आप अभी तक हकारी सर से मिलने क्यों नहीं जा पाए? पर मैं उसके करीब नहीं पहुंच सकता। लेकिन ऐसा क्यों? दरवाजे की तरफ बढ़ता तो हूँ पर फासला कम नहीं होता। ये फीलिंग बिल्कुल गोजो की टेक्निक जैसी है। शायद ये किरारा की कस टेक्निक की वजह से है। क्या वो असर सिर्फ तभी होता है जब किरारा मॉनिटर रूम में होती है? वो नहीं पता। उन्हें शक हो गया तो कहीं गायब ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ सर्कस वाला पांडा बन गया।
आपको क्या लगता है यूजी उन्हें मनाने में कामयाब होगा? यूजी की ये चुलबुली पर्सनैलिटी हाकारी के साथ काफी फिट बैठती है, पर वो झूठ बोलने में कच्चा है ना? वो तो झूठ बोलकर काम निकालने को ही गलत समझता है। चिंता मत करो, जैसे ही यूजी मॉनिटर रूम में पहुंच जाएगा, मैं चुपके से पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। इस तरह तो अरे कुछ नहीं होगा, मैं सबको सुला दूंगा। वहाँ कितने गार्ड्स तैनात हैं? एंट्री पर 4 और छत को छोड़कर बाकी हर फ्लोर पर 2-2। उन्हें हम संभाल लेंगे। क्या तुम अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो? काफी छोटे हो यार। आप तो काफी खुश लग रही हैं। और नहीं तो क्या, काफी वक्त बाद इन इतने जोश में जो आया है। सच कहूँ तो मुझे उसका ये जुनून बहुत पसंद आता है। यूजी इतादोरी, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के लाखों कमा सकते हो, तो मेरा यकीन करो? नहीं। वो काम क्या है ये जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे। ऐसे कैसे भरोसा करूं? तुम्हें भी शक हुआ ना, क्योंकि ये ठगी का पुराना तरीका है। थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये साफ दिख जाता है। फिर भी इसमें फंसने वाले बेवकूफों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल जुनून का है। जब जुनून सर चढ़ता है तो हम अपनी समझ खो देते हैं, और मुझे उसी जुनून से प्यार है। क्या तुम्हें पता है जुनून का सामना करने का सीधा तरीका क्या है? जुआ खेलना। मुझे पता था तुम समझ जाओगे। बहुत सी लड़कियों को जुए से नफरत थी, इसलिए वो मुझ छोड़ के चली गई। समाज उन्हें बेदखल कर देता है जो बड़ा दाव नहीं खेल सकते। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जुआ नहीं खेलता। असल में लोग जुए से नफरत नहीं करते, वो बस उसमें बर्बाद होने से डरते हैं। पर ऐसे भी लोग होंगे ना जो सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो। मेरी जानकारी में तो एक भी नहीं। जुनून ही जुआ है और जुआ ही जिंदगी है। मुझे अपने इस फाइट क्लब के जरिए पूरे देश के जुनून को काबू करना है। खैर जो भी हो, मुझे मोहरा दमदार चाहिए। तो बोलो यूजी, क्या तुम मेरे इस जुनून का हिस्सा बनना चाहोगे? बॉस, मुझे आपसे कुछ वैसे तुम क्या पीना पसंद करोगे? कुछ भी चलेगा, बस शराब नहीं चाहिए। झेली नहीं जाती क्या? शक्ल से लगता तो नहीं कि तुम इतने शरीफ हो। वैसे पता है गोजो सातोरू को भी शराब नहीं जमती। अच्छा, कौन है ये गोजो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। देख बेटे, हाँ? गोजो सातोरू को ना जानने वाला जादूगर आज तक है ही नहीं। जान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? कहीं तुझे जुजुत्सु हाय ने तो नहीं भेजा? किरारा ने अपने फोन से फोन किया, मतलब जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बात तो सुना। हरगिज़ नहीं, मेरा सारा जुनून ठंडा पड़ गया। यागा, वो बला क्या है? वो चीज खुद ही शापित ऊर्जा पर जी रही है। ऊपर के अधिकारी तुम्हें स्पेशल ग्रेड डिक्लेयर करके उम्र कैद की सजा देने की तैयारी में हैं, क्योंकि अपनी काबिलियत के इस्तेमाल से अगर तुम ऐसी चीजें बनाने लग गए तो अपनी खुद की आर्मी खड़ी करने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। यागा सर, आप इतने उदास क्यों हैं? मैंने तो सबसे कह दिया है कि यागा सर उदास हो तो हम ही उनका मूड ठीक करेंगे। अच्छा, मैं जीनियस हूँ ना? बिल्कुल हो। ताकेरू, माफ करना, मैं कुछ वक्त घर नहीं आ पाऊंगा। काम से जा रहे हैं? हाँ, लंबा सफर होने वाला है, फिक्र मत करना। और तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलने वापस आएगी। यागा सर सुनिए, आपके बिना हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता। पक्का ना कुसाकाबे? मैंने मदद की है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? वैसे भी उन पर एक उधार बाकी है। अब जाओ, निकलो यहाँ से। अबे तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर। ये चीज तुम्हारा भांजा नहीं है, इसमें बस तुम्हारे भांजे की इन्फॉर्मेशन है। यागा सर, वो सामने जो बैठी है वही मेरी माँ है। हाँ। मैंने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया। मैं जीनियस हूँ ना? माफ कर देना। तुम इन शराब से बनी कठपुतलियों को दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते हो, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता। अपनी कठपुतलियों के बिना कहाँ जाने का इरादा है? अपने बेटे से मिलने। तुम्हें मौत की सजा मिली है तो तुम्हें अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। गोजो सातोरू के जाते ही तुम सबकी हिम्मत कुछ ज्यादा बढ़ी। अब मैं आगे संभाल लूंगा तो तुम जा सकते हो। ठीक है। मरने वाले के शरीर की यादों का एक आत्मा की रचना करने में इस्तेमाल करना होता है, फिर उस आत्मा को कठपुतली के कोर में डाल देना है। लेकिन तुम ये अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये बड़ा श्राप है जो मैंने आपको बताकर एक तोहफा दिया है।
यागा सर, मुझसे लड़ोगे नहीं क्या पांडा? पांडा इन सब बातों में नहीं पड़ते। मैं जानता हूँ आप सिर्फ वो हथियार हो जिसने इनकी जान ले ली। बस आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम पांडाओं को भी रोना आता है।